अस्सलाम अलैकुम मेरे अजीज इस्लामी भाइयों, मुल्क शम की फतह आप सभी को मुबारक हो। मुल्क शम एक अजीम शहर है जिसमें बहुत से अजीम सहाबा इकराम आराम फरमा है। इस शहर को हजरत उमर फरूक राजी अल्लाह तला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह किया गया था। जिस फौज को मुल्क शाम के शहर दमिश्क फतह करने भेजा था, उस फौज के सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तला अन्हा थे। जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो गया तो कहीं झुटे नबी अरब में खड़े हो गए जिन्होंने नबुवात का दावा कर दिया। अल्लाह के रसूल के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इन फिरकों से निपटने के लिए कई फौजें अरब के बहुत से इलाकों में भेजी और इन पे गलबा पा लिया। इनके से सबसे बड़ा फितना मुसैलमा कज्जाब का था, जिससे जिहाद के लिए हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को भेजा और अपने अल्लाह की मदद से बादी ही बहादुरी और जुंगी हिकामत अमली से मुस्लिमा को शिकस्त दे दी। इसी बीच हजरत अबू बकर को मुल्के फरस से अल-मुथन्ना इब्न हरिथा का पैगम मिला, जिसने उन्होंने आपसे मदद मांगी। आपने हजरत खालिद बिन वलीद को मुल्के फरस की तरफ अल-मुथन्ना इब्न हरिथा की मदद के लिए भेजा। वहां जकर हजरत खालिद बिन वलीद में फरस के कहीं इलाके फतह की और फरस जहां आग की पूजा की जाती थी, वहां इस्लाम का परचम परचमे तौहीद बुलंद किया। रसूल अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। आपको अल्लाह की तलवार का मुक़द्दस लक़ब रसूल अल्लाह ने अता किया था। आपने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज़्यादा जुंगे लड़ी, पर अल्लाह ने आपको एक भी जुंग में शिकस्त नहीं दी। आप इस्लाम के अजीम सिपहसालारों में से हजरत खालिद बिन वलीद जुंग में जाते थे तो तकबीर के बाद अपना यह नारा बुलंद किया करते थे, अना फरस उल जदीद, अना खालिद इब्न अल वलीद। हजरत अबू बकर ने मुल्क फरस की फतह के बाद जब आपको रोमन एम्पायर से जुंग का खतरा महसूस हुआ तो आपके मुल्क शाम, जो कि रोमन एम्पायर के अंडर आता था, वहां इस्लामिक मुजाहिदीन के लश्कर रवाना किए। आपने अलग अलग करके 6 लश्करों को शाम की तरफ रवाना किया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अमर बिन आस, हजरत शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे अजीम सलर की सिपहसालारी में मुल्क शम की तरफ भेजा और सभी को हिदायत दी। फिर जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेरक्यूलिस को पता चला तो उसने मुजाहिदीन से मुकाबले के लिए लाखों की तादाद में लश्कर मुल्क शम में जमा कर लिया। इस बात की इत्तला जब हजरत अबू बकर को हुई तो आपने तरीके जुमले इरशद फरमाए, आपके कहन में रोमियों का नमो निशान मिटा दूंगा हजरत खालिद को शम भेजकर। उस वक्त हजरत खालिद मुल्क फरस में जिहाद कर रहे थे। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को पैगम लिख कर मुल्क शम की तरफ जाकर अपने भाइयों की मदद व जिहाद में शरीक होने का हुक्म दिया और आपको मुल्क शाम गए सभी लश्करों का अमीर भी मुकर्रर कर दिया। आप फौरी टूर पर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और वहां जके हालत का जायजा लिया। आपने हुक्म दिया और सभी इस्लामिक लश्कर को यरमुक में जमा होने को कहा और यरमुक में इस्लामिक इतिहास की बहुत बड़ी जुंग हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ी गई, जिसका तफसीली वकिया हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अस्सलाम अलैकुम।